जर्नलिस्ट महोदय, मनुवादी ब्राह्मण ने कहा कि जब जब बुराई बढ़ेगी, जब जब नफरत बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी। आज बुराई बढ़ रही है, आज नफरत की बाजार सजी हुई है, आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू हिंदू को तोड़ा जा रहा है। और ऐसी सूरत में जो साधारण व्यक्ति होता है, जो रोटी कमाने के लिए, रोजगार और मजदूरी करने के लिए दिन भर मशक्कत करता रहता है, वो बौखला जाता है। उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता और आप जो है उसे धर्म की चादर उड़ा करके दुनिया भर के आप पाबंदियां लगाते हैं। उस पाबंदियों से आजाद होने के लिए लोग जो है कहाँ जाए? जब अंग्रेज थे, जब अंग्रेजियत थी, तो लोग भाग रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रही है, लेकिन उसपे बहुत सारे बवाल हो जाती है और वो कहा जाता है कि क्रिश्चियन जो है विदेशी है, तो वहां पे लोग थोड़ा सा संकुचित हो रहे हैं, कम जाते। फिर दूसरे भागे, लोग भागे कहाँ? गरीब गुरबे, जो दलित, शोषित, ओबीसी और जो मूल निवासी हैं, या जो जिसको क्षुद्र कहते हैं, जिसको समेट करके आप हिंदू राज देने की बात कर रहे हैं, और वो भी हिंदू जो मानसिक गुलाम हिंदू के मतलब है उसको देने जा रहे हैं। तो जो समझदार हैं, वो जो समझते हैं थोड़ा सा, तो वो कहाँ जाए? वो मुस्लिम की तरफ। जब मुस्लिम की तरफ जाते हैं तो वो उसको भी कहते हैं कि ये तो अरब का, ये बाहर का, विदेशियों का है, इसमें नहीं जाना चाहिए। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया, इनको भागा देना चाहिए। तो वो बौखलाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई मैं क्रिश्चियन नहीं बन सकता, मैं मुसलमान नहीं बन सकता, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? क्या मुझे हिंदुत्व में मंदिर में जाने दिया जा रहा है? क्या मुझे पुजारी बनाया जा रहा है? क्या मेरी मान और सम्मान हो रही है? क्या मेरी इज्जत जो लूटी जा रही है उसमें बच रही है? क्या मुझे सुरक्षा मिल रहा है? क्या मुझे रोजगार मिल रहा है? जब ये सब नहीं मिलता तो वो देखता है कहां जाऊं। तब बुद्धम शरणम गच्छामि कर रही है, बुद्ध की तरफ जा रही है। उन्होंने शिक्षा दिया कि ये सब बकवास है, ये जितने भी भगवान है ये सब कृत्रिम है, बनाया हुआ है। ये जितने भी धर्म है ये कृत्रिम है, बनाया हुआ है। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा भगवान है। मनुष्य का हर मनुष्य, कण कण में मनुष्य ही भगवान है। तो उस आधार पर जो है वो लोग कहा कि जब हम ही भगवान है तो मैं इन तथाकथित बनाए हुए के बीच में अपने को क्यों लुटाऊं? तो यही वजह है कि लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं। बाबा अम्बेडकर बहुत सारे डिग्रियां लेकर के संविधान का ज्ञाता, संविधान के रचयिता, उन्होंने समझा, जाना और बुद्ध नम शरणम गए। राजा अशोक जो अखंड भारत का राजा था, जो पूरे ईरान तक उसका शासन था, तमाम राज्य जो अखंड भारत का था, आज सिक्का में भी अशोक चलता है। आज संविधान कहें या हम पार्लियामेंट कहें या राष्ट्रपति भवन कहें, वहां भी राजा अशोक का स्तंभ है, उसे भी हटाने की ये सरकार कर रही है। अब ये जो है किसी और को लाना चाहती है, अलग सोच बना के चलती है सरकार, तो जनता समझ रही है। और इसीलिए कहा कि मुझे जहां राजा अशोक, जहां चंद्रगुप्त, जहां मौर्य समाज, जहां जो है गौतम बुद्ध और भीम, तमाम लोगों ने बुद्धिस्ट को अपनाया। बुद्ध ही जो 563 ईस्वी पूर्व जो कहा वो सत्य है, तो मैं भी क्यों ना जाऊं। और यही वजह है कि आज हजार नहीं लाखों लोग, और तमाम लोग, जो लोग थोड़ा डर भी रहे हैं, वो तमाम लोग जो है बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं कि मुझे हिंदू नहीं बनना, मुझे मानसिक गुलाम नहीं बनना, मुझे फिर से गुलामी और सनातन में नहीं जाना। इसलिए वो जा रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहे हैं। लेकिन यही फिर कह रहे कि बुद्धिस्ट भी तो हिंदू है, तो एक तरफ बुद्धिस्ट कह रहे हो, एक तरफ हिंदू कह रहे हो, एक तरफ क्रिश्चियन कह रहे हो, एक तरफ जो है सिख कह रहे हो, एक तरफ जैन कह रहे हो, तो आप बांट रहे हो। और यही वजह है कि जो भारत, जहां हिंदुत्व का एक नारा होना चाहिए था, एक हिंदुत्व का राष्ट्र होना चाहिए था, वो खंड विखंडित हो गया है। आज हिंदू जो अपना स्थान खो दिया है, आज 28वां स्थान पे पहुंच गया है। और इसी हिंदू से निकला हुआ मुसलमान कहां से कहां पहुंच गया, जो सुन्नी है। इसी हिंदू से निकला हुआ जो सिख है, वो जो है विश्व में अपना तीसरा स्थान का परचम फहरा दिया। आज बुद्धिस्ट जो इसी हिंदू से निकला हुआ है, विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। और आप है कहां? तो खत्म होते चले जा रहे हैं। और इसलिए खत्म हो रहे हैं कि आपकी हेकड़ी, आपका जो है ईगो, आपने जो है इतना मकर जाल की तरह इस तरह से दबोच रखा है कि आप जो है जिस्म का कण कण, बाल से लेकर करके नख तक आप उसके उतार लेते हैं, उस पर भी सौदा करते हैं। और
आप जो है मानव मनुष्य को आप जो है आदमी बना करके, जानवर बना करके, अपंग बना करके, उसका दिमागी मानसिक संतुलन को खत्म करके आप उस पर राज करना चाहते हैं। और यही लड़ाई मूल निवासी, आदिवासी और जो है हमारा अति पिछड़ा और जो है अल्पसंख्यक और ओबीसी की लड़ाई है। और उसको आपने क्षुद्र कहा, अब हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। और यही लड़ाई जो है अब हो रहा है कि ये सारे के सारे मनुवादी हैं, ये सब के सब जो है 2% हमारे पे राज कर रहे हैं। और हम कैसे छुटकारा लें? लेकिन इनके बीच में नेता नहीं है, इनके बीच में अच्छे लोग नहीं है। यहाँ भी जयचंद है, यहाँ भी चोर उचक्के लोग हैं, यहाँ भी बिके हुए लोग हैं। और यही वजह है ये टुकड़े टुकड़े बन रहे हैं। और यही वजह है कि सारे जो हिंदू अपने समुदाय को कहते हैं, जो सनातनी कहते हैं, जो आदिवासी हैं, जो कमजोर हैं, वो सब के सब गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं। एक सवाल है सीधे डायरेक्ट आपसे, क्या शूद्रों को किसी मंदिर का पुजारी होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हम जब अगर अपने आदम हवा की बात करें, अब हम मनु की बात करें, तो हम क्या थे? हम आदिवासी थे। हम आदिवासी नहीं, नंगे थे। हम जो है, हमारी सभ्यता कहां से गई? नदी के किनारे से गई। हमें जो है आग का पता नहीं था। हमें जो है पानी नदियों में, झरनों में पीते थे। हम खाना जो है जंगलों में पेड़ पौधे पत्तियां खा करके जीते थे। लेकिन अब हम कपड़ा पहनने लगे हैं। अब जो है स्वादिष्ट हम जो है बिरयानी खाने लगे हैं, तरह तरह के पिज्जा खाने लगे हैं, 5 स्टार होटल में खाने लगे हैं। लेकिन ये सभ्यता के साथ बढ़ी है। आज जितने भी जात 6,737 जातियां, 256 भाषा भाषी जो मुख्य भाषा भाषी, उसके अलावा और भाषाएं जो भारत के अंदर है, जो डायनासोर का था, जो समुद्र से निकला था, जहां जादू टोना का शहर था, जादू टोना का ये जो है पूरा भूभाग था, उसको जरा सा साफ सुथरा हुआ। लेकिन इस पे जो लोग जैसा चाहा वैसा व्यापार किया। कोई धर्म के नाम पे व्यापार किया, कोई अन्य तरह से व्यापार किया। हर कोई अपना अपना व्यवसाय किया, अपना पेट भरा, अपना दुकानदारी चलाया। और लेकिन मानवता के लिए कोई काम नहीं किया, इंसानियत के लिए नहीं काम किया। इंसान को तोड़ना, इंसान को बेचना, उसको किडनी बेच दिया, उसका खून बेच दिया, उसकी आंखें निकाल के बेच दिया, उसके तमाम हिस्से बेच करके ये लोग व्यापार करते रहे। और कहा कि मैं मानव का हूं। तो ये हम सामाजिक प्राणी नहीं, बल्कि हम दरिंदे लोग हैं, जो हम एक समाज के अंदर रह करके अपने दूसरे के दुश्मन हो गए। और इसके लिए जरूरी है कि अगर इसको बचाना है, इसको संभालना है, तो मानवता ही एक ऐसा धर्म है। मानवता धर्म के मतलब होता है कि आप जो है एक आचरण पैदा करें। लेकिन इसका नाम दे दिया गया, इनको अलग अलग समुदाय में बांट दिया गया। ये मुसलमान धर्म, ये हिंदू धर्म, फलना धर्म, उसका धर्म। अरे धर्म कहता है आचरण, आपका आचरण, आपकी संस्कृति अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। भारत की संस्कृति जो था वही एक अच्छा धर्म था। आज जो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का जो संरचनाएं हैं, वो हमारा धर्म है। लेकिन हम असली धर्म को भूल गए हैं, हम मानवता को भूल गए हैं, इंसानियत को भूल गए हैं और ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं। और यही वजह है कि हम भटक गए हैं। और भटके हुए राही को कोई रास्ता नहीं मिलता सिवाय उसको भटकने का या मौत का। चाहे वो पानी के बिना या जो है और चीजों के बिना, वो तड़प तड़प के रास्ते में मर जाता है। आज हम उसी तरह से तड़प तड़प के मर रहे हैं और मार रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए अब एक ही विकल्प है कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, अहरा, जो भारत का पहला और रिफॉर्म किया मानवाधिकार का पहला संस्था जो भारत का है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जहां पे आपको आना होगा और अपने अधिकार को संरक्षित करना होगा। मानवता के साथ साथ आप जो है मानवता के लिए, उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता, अपना प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट लेना होगा। और इसके लिए डॉक्टर दुआ 38 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है। भारत के 36 राज्यों में, भारत से बाहर 17 देशों में, यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ करके, इंटरनेशनल बायोसोल लंदन के साथ जुड़ करके, इंटरनेशनल बायोसोल यूनिवर्सिटी का साथ जुड़ करके, आपके सुप्रीम कोर्ट, नासा और अन्य अथॉरिटी के साथ जुड़ करके लगातार आपको जागरूक करने के लिए तैयार है, काम कर रहा है। लेकिन लोग इतने नशे में हैं, इतने जो है गुलामी में जकड़े हुए हैं कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा। और जब तक
गुलामी का एहसास नहीं होगा, उनको एक आजादी नहीं मिलेगा। और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने एक कदम आगे बढ़ा करके अहरा नेशनल पार्टी बनाया कि आप सत्ता में आइए, अपना व्यवस्था बदलिए, अपना व्यवस्था को संभालिए, अपना देश को संभालिए, और ये हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल और भविष्य बनिए, तब ही ये बनेगा। और नहीं तो इसी तरह से लोग जो है कोई बुद्ध बनेंगे, कोई जैन बनेंगे, कोई क्रिश्चियन बनेंगे, कोई जो है सिख बनेंगे, कोई मुसलमान बनेंगे, और आप देखते रह जाएंगे। घर वापसी आओ, घर वापसी आओ। कहे को घर वापसी आओ? तुमने क्या कुछ किया? क्या उसको रोजगार दिया? क्या उसको कुछ सहारा दिया? क्या उसको पढ़ने में सहारा दिया? जब सहारा नहीं दोगे तो बेसहारा कहीं भी जा सकते।